सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज कृष्ण भगवान की जय, भारती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, अपने काम के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय, जिन्हें दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार। लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय हो। गणपति याद मनाई का मैं सुनो शारदे माँ, गणपति याद मनाई का मैं सुनो शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने अपने गुरुदेव भगवान की देखने वाले सुनने वाले सभी महापुरुषों की जय, हर हर महादेव की जय। ओम राम 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 राम। सच्चे दरबार की जय। यूट्यूब पे 3 देव हरियाणा चरण देखने वाले यूट्यूब पर सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की। सभी विद्वान महापुरुषों को राम राम जी, हरे राम राम राम। ओम शनिदेव महाराज की जय। शनिवार हो गया भाई, हाजिरी लगा दें। सभी महापुरुष विद्वान महापुरुषों के चरणों में छोटी सी हाजिरी लगाते हैं। हरे राम राम। तो भाई कल के बता था कि हमारा अपने पास क्या है, परसों वाले सत्संग में बताया था ना कि वो पिछली वीडियो आपने देखी हो 2 दिन पहले कि भाई हमारे पास अपना है क्या। शरीर माता पिता का दिया हुआ है, ज्ञान देवताओं का गुरुओं का दिया हुआ है, श्वास और आत्मा भगवान की। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास अपना है क्या। आदमी घमंड नहीं कार में फुल्ला पड़ा है, आदमी घमंड में कार में फुल्ला पड़ा है, जो नहीं पता ये कुछ नहीं है। सब कुछ उस परमात्मा की कृपा, उसकी दया, उसकी रहमत, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद, उसका वरदान है। सब कुछ उसका है भगवान का। तो उसका लाखों लाख शुक्र करना चाहिए परमात्मा, उसका लाखों लाख शुक्र करना चाहिए, उसको लाखों लाख बार भगवान का नाम लेना चाहिए। आखिर परमात्मा तूने मुझे मनुष्य का शरीर दिया और खाते पीते घरों में जन्म दिया, मेरे मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अब तेरा लाखों लाख शुक्र है प्रभु, तेरा एहसान मैं कैसे भूल पाऊँगा। उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस भगवान का, उस कृपालु, उस दयालु, उस अजर अमर अविनाशी, तो परम पिता परमेश्वर भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए परमात्मा का। आगे परमात्मा तो नसीम कृपा की है, ऐसी कृपा, ऐसी बड़ी गिफ्ट कोई दे नहीं सकता, जो मनुष्य का शरीर दिया और अपना ज्ञान दिया और अपना नाम दिया और खाते पीते घर में जन्म दिया। बड़ा सच्चे दरबार की। आप तो राजा हो, राजा, आपके पास आज सारी फैसिलिटी है, सुविधा है, तो बहुत ऊंच कोटि खानदान के हो, फिर भी आप चिंता में पड़े रहो। जो भी कुछ दे दे परमात्मा उसी में ज़्यादा वो कहते हैं ना, लोमड़ी को गुरु नहीं मिले, खट्टे हैं। तो जितना प्रभु दे देना उसमें सब्र करना चाहिए आदमी। अब प्रभु ये कबीरदास जी जंगल में बियाबान में अपनी झोंपड़ी गाल के वह तप करते थे, ईश्वर के नाम में ध्यान में भजन करते थे और दिन में अपना भ्रमण करने के लिए जाते हुए ज्ञान देते। झोपड़ी में रहते थे, पहले देख लो, रविदास है, कबीरदास है, गोरखनाथ है, मत्स्यनाथ है, साईं बाबा है। ओहो, झोपड़ियों के अंदर रह करके समाज को इतना बड़ा ज्ञान देगा, वही सड़ा पाट गया। और रविदास बाबा देख रहे झोपड़ी में बैठ करके, बोले भाई मन संगा तो कसौटी में गंगा, कितना नहीं कितना बड़ा ज्ञान देगा। कबीरदास महाराज देख लो कितना बड़ा संत होया देश में, जो झोपड़िया में बैठ करके ज्ञान देंगे। महल और आश्रम मंदिर तो सारे बाद में बने हैं, पकड़ थे भाई लंगोटी के पक्के जबान के सबसे, लंगोटी के पक्के जबान के सबसे थे। देखो ये साधु संती में मिलने को नहीं, बुरा मानने की बात नहीं। गोरखनाथ है, मस्तनाथ है, हरिदास है, साईं बाबा है, खाटू श्याम है, गोवा पीर महाराज है, नारायण महाराज है, ओहो समंदरी महाराज है, नित्यानंद महाराज है, कितने के नाम गिना।
लंगोटी के पक्के जबान के सच्चे देवर। इनकी तो वाणी फलीभूत है। कहते हैं ना, जो इंसान धर्म कर्म पे चलता है ना, जो विद्वान महापुरुष अपने धर्म और कर्म पे चलता है ना, उसकी वाणी फलीभूत होती है। उसकी वाणी से जो निकल जाए ना, वो 2 महीने में, 4 में, 6 में, साल में वो पूरा होगा, क्योंकि उसकी वाणी फलीभूत होती है। उसमें जस होता है, उसमें एक तेज आता है, उसके पास बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो देखो ये पक्के साधु थे, ये लंगोटी के पक्के जुबान के सबसे बोलो सबसे दरबार की। अरे राम। तो देखो परीक्षा तो आएंगी, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों ने परीक्षा ली है, चाहे तो गृहस्थ आश्रम है, चाहे भगवान का आश्रम है, परीक्षा तो आएंगी। पेपर तो देखो देने पड़ेंगे। आप यूँ सोचो, मेरे ताल्लुकात है, मेरी सिफारिश है, मेरे पास पैसा है, मेरे को हज़ारों आदमी जानते हैं बड़े बड़े, लेकिन परीक्षा तो आएंगी। परीक्षा के बगैर कोई बच नहीं सकता माई का लाल। जब भगवान रामचंद्र ने भी परीक्षा दी, कृष्ण भगवान ने दी, वैष्णो देवी का भारत में कितना बड़ा नाम है, वैष्णो देवी राष्ट्र विश्व शक्ति भारत की। भैरव राष्ट्र विश्व बाबा भैरवनाथ महाराज ने परीक्षा ले ली, अब कितनी शक्ति है मैं देखूंगा। जो कन्या का रूप धार करके श्रीगर भगत के घर में भंडारा करवा रही थी वैष्णो देवी माँ, छोटी कन्या का रूप धार करके, उस समय भैरवनाथ महाराज ने परीक्षा ले ली। अब ये कौन सी शक्ति, कौन सी माया मैं देखूँ। हालांकि नाथ संप्रदाय का भैरवनाथ महाराज बहुत बड़ा सिद्ध बाबा हुआ है, ये नाथ संप्रदाय का हीरो है। नाथ संप्रदाय में इसको मानते हैं, बहुत बड़ा सिद्ध बाबा हुआ। एक संकल्प से 1 मिनट में काम हो जाए उसका, ऐसा उसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्ति है। लेकिन दूसरे की शक्ति क्यों जमा भाई, ये हम दूसरे चक्कर में क्यों पड़ा भाई। अब किस भगत के पास कितनी शक्ति है, कितनी उसके पास देवता की शक्ति है, हमने किसी के चक्कर में क्यों पड़ना, हमने अपना देखना। हम किसी के चक्कर में क्यों पड़ा, हमने अपना देखना, हम क्या है। दूसरे की शक्ति रावण ने देखी थी, देख लो क्या हुआ, विनाश हुआ। कृष्ण की शक्ति कंस ने आजमाई थी, देख लो क्या हुआ। वैष्णो देवी की माँ की शक्ति भैरवनाथ बाबा ने आजमाई थी, देख लो क्या हुआ। तो दूसरे की शक्ति कभी नहीं आजमानी चाहिए। हम देखें हम क्या, हम कौन सी क्लास में, बोले सच्चे दरबार की, अपने आपे को देखें कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ भक्ति में। मैंने दूसरों की शक्तियों का आजमाना या देखना उसके पास क्या है, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, उस चीज़ का हमने क्या फ़ायदा भाई। हमने क्या फ़ायदा। दूसरे की शक्ति अगला तप कर रहा, तपस्या कर रहा, कि बरा कितने जन्मों की उसके पास तपस्या होगी, भक्ति होगी, वरदान है संतों का, देवताओं का। हमने उस चीज़ का भेद काट के क्या फ़ायदा। अपने आप पे को जानो। मत्स्यनाथ महाराज कहता है ना, वो परसों की वाणी में बताया था, मत्स्यनाथ महाराज कहता है भाई किसका तू सुमरण करता रहे। मत्स्यनाथ पावन चरित्र हरिद्वार से प्रकाशित है, गुरु गोरखनाथ मंदिर है। तो उस वाणी में लिखा है मत्स्यनाथ चरित्र में, ओहो किसका तू सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप से, हर जिसने तू ढूंढत करे सर, सो तू अपने आप है। बोरवाड़ा बाबा सिद्ध श्री 1008 बाबा मत्स्यनाथ महाराज कहते हैं, भले भाई किसका तू सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप से, हर जिसने तू ढूंढत करे रहे, सो तू अपने आप है। बाबा का ज्ञान अलग है भाई, चाड़ा पाट सारी दुनिया से न्यारा, सारी दुनिया से प्यारा और सबसे न्यारा मत्स्यनाथ महाराज का नाथ संप्रदाय ज्ञान कति अलग है। नू ढूंढा पाट दी न्यू बोलिया भाई किसका तू सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप से, हर जिसने तू ढूंढत करे रहे, सो तू अपने आप से, सो तू अपने आप से, किसका तू सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप है, और जिसने तू ढूंढत करे से, सो तू अपने आप है। बाबा ने तोड़ पाड़ दिया भाई, बाबा जी ने तोड़ पाड़ दिया वाणी का। एक का वाणी इसी बता दी भाई, नो करोड़ रुपए की एक वाणी है, नो लाखों रुपए की एक बात, एक का बात इसी बता गया बाबा। नो बोले किसका तू सुमरण करता, और किसका जपता जाप से, हर जिसने तू ढूंढत फिरे रहे, सो तू अपने आप है। देख लो मैंने यह बात 4 बार बताई, मैंने इस बात को बाबा जी की वाणी को 4-5 बात बताई। जीत ही सक रहा है पूरा दुनिया ही करेगा, जीत ही सक रहा है। बाबा की वाणी आपको बताए जाऊँ बोलो सच्चे दरबार की। तो मत्स्यनाथ महाराज ने एक का वाणी भाई करोड़ रुपए की बता दी ना, कोई मोल नहीं बाबा की वाणी का। अगर किसका तू सुन दे, बात को पूरी समझो आप। और किसका तुम सुमरण करता और किसका जपता जाप शहर, जिसने तुम ढूंढत परोसो, सो तुम अपने आप हो। अपने आप पे को जानना भाई, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, किसने मैं भेजा हूँ, किस काम के लिए मैं आया हूँ।
कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, किसने भेजा है, किस लिए मैं आया हूँ और क्या काम है, कहाँ से जीव आया है, कहाँ उसने जाना है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, उसका खोज करना बने। मस्तनाथ बाबा ने कह दिया कि वह चीज तेरे शरीर के अंदर है। कुल मिलाकर निचोड़ निकाला था ना बात का। अब वह चीज तेरे शरीर के अंदर है, ढूंढ सका तो ढूंढ लिए, वो तेरे भीतर बैठा है। अगर ढूंढ सका तो ढूंढ लिए। बाबा मस्तनाथ ने तो कति वाणी खोल दी। अब वो तेरे शरीर के अंदर बैठा है, ढूंढ सका तो ढूंढ लिए, लेकिन अंदर जाने का रास्ता कौन बताओ? आड़ फंस जाए मानस, अंदर जाने का रास्ता कौन बताओ? वो तेरे शरीर के अंदर बैठा है, ढूंढ सका था ढूंढ लिए, ना तो वही अंडे ज़्यादा के खाता। बाबा ने वाणी खोल कर तोड़ पाट दिया, ना तो अंडे जा भाई। कमाल कर दिया। देखो सबका ज्ञान अलग है। साईं बाबा ने कहा ऊपर उंगली करके कि सबका मालिक एक है। रविदास महाराज ने बाबा ने कहा है भारत में भारत में ये डंके बाजे नाम के। अगर भाई मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ये मतलब इसका। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अगर जिसने अपने मन को चंगा कर लिया ना, अपने मन को धो लिया, वही बात आ गई बाबा वाली, बाबा मसनत वाली बात आ गई ना उठाई। आका मन चंगा तो कसौटी में गंगा, उड़े गंगा बहती दिखा दी रविदास बाबा ने। कई विद्वान महापुरुष ने उड़िया हरिद्वार नारायण साला रविदास महाराज, रविदास भगत जी तुम विचार। सारे पहले जाते बड़े बड़े आदमी भाई पैदल जाते पैदल आते, उनका भजन बन जाता, भगवान का नाम लेते जाओ लेते जाओ। तो पहले के महापुरुषों की अलग बात थी, ये भी तो रोज झगड़े हुए। तो रविदास बाबा ने बोले भाई मेरा तो पेटा भर गया है, मैं तो जाऊँ नहीं, तुमने जाना तो जाओ, और मन चंगा था कसौटी में गंगा। कहने लगा मैं भाई हरिद्वार गंगा नहाने के लिए मैं नहीं जाता, ना मेरा जी करता, मेरा तो पूरा 100% पेटा भर गया कि असली चीज़ के है नकली के है, थारा जी कर तुम नहाया हो, मेरा जी नहीं करता। कहीं नाटिया उड़े गंगा बहती दिखा दी, बोला मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो रविदास महाराज का इशारा है, अगर जिस इंसान का हृदय मंदिर साफ हो जाता है, उसका मन चंगा बढ़िया सुंदर अंदर से साफ हो जा, उसने ये सारी चीज़ें दिखने लग जा। कि वहाँ पर हम तो एक सामान्य है भाई, अपना टाइम पास कर रहे हैं, दाल रोटी खाओ और भगवान के गुण गाते हैं। आप और हम तो एक सामान्य भगत है, टाइम पास कर रहे हैं, अपना दाल रोटी खाओ और भगवान के नाम लेते हैं। लेकिन रविदास बाबा ने जो बात बताई बस तोड़ पाड़ दी। अगर मन चंगा तो कसौटी में गंगा, वही बात आ गई ना कि अपने अंदर से धोना हमने, अंदर से हमारे कितनी गलानी सी, कितनी नफरत सी, कितनी वो है, तो उस चीज़ को जितना जितना साफ करते जाएंगे ना, उतना उतना ढूंढा पाटता जाएगा। किससे ही सिफारिश की जरूरत नहीं है। उतना उतना ढूंढा पाटता जा। बोले सबसे दरबार की। तो कहने का भाव यह सब संतों का ज्ञान अलग है। किसी की माथे की लकीर नहीं मिलती। मैंने अपने जीवन में है ना, जब मैं बैठता था जोत लगा के, मैंने नहीं जाने कितने आदमियों की हस्तक रेखा मस्तक रेखा देखी, विद्वान महापुरुषों की किताब पढ़ के, तो किसी की ना मिलना आपस में भाई, हर एक मानस की लग पावे माथे की रेखा भी। ये देखो जिससे कई रेखा नहीं बनाई, जिससे जब मैं यूँ करूँ ना नीचे 4 रेखा ये बनाई, ये तो मैंने जान का बनाई है नहीं मेरे देखो नहीं भाई। तो कई को ये 4 रेखा बनते हैं ना, ये देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो हो परमात्मा, 3 रेखा बन रही कई है मस्तक में। तो ऐसा आदमी बहुत मुश्किल पावा। एक दिन ये कहता ऐसा आदमी है उसका 3 रेखा बढ़ रही माथे की। मैं कहा भाई ज्योतिष विद्या के शास्त्र के हिसाब से जो मैंने किताबें पढ़ी हैं विद्वान महापुरुषों की, उस हिसाब से तो इस आदमी का लक बहुत तगड़ा पाना चाहिए। लेकिन उसका लक कति कमज़ोर था, क्योंकि वो संगत में गलत बैठे भाई। बोले सच्चे दरबार की। हस्त रेखा के हिसाब से मस्तक रेखा अगर उसकी मैंने देखी ना, तो उस आदमी का लक 1 नंबर का पाना चाहिए। जो भी काम करे, कार्य करे, काम करे, बिजनेस करे, उससे उसको फायदा हुआ, ऐसा उसका तकदीर थी। 3 रेखा बन रही थी ब्रह्मा विष्णु शंकर की उसके मस्तक के ऊपर, एक आधे आदमी का पाँव है। तो मैंने उसको बताया, पूछा, मैं कहता हूँ, कहने लगा जी मैं पूर्ण रूप से सुखी नहीं हूँ, मुझे शांति नहीं, क्योंकि वो गंदी संगत में बैठता था। तो उसका लिखा क्रम भी डाउन जा रहा था। गंदी संगत में बैठने से आदमी के बेमाता के लिखे कर्म भी डाउन चले जा, माता पिता के कर्म, दादा दादी के वो भी नीचे आ जाते, क्योंकि गंदी संगत में नहीं बैठना चाहिए। जीवन मनुष्य का चोला बहुत मुश्किल से मिला है। मनुष्य का चोला पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं। तो मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिल रहा है। गंदी संगत में जीवन में कदे नहीं बैठना चाहिए। अपना कर्म करो, काम मिले तो काम करो, नहीं तो भगवान का नाम जपो। दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू हैं।
काम मिले तो काम करो, नहीं मिलता तो भगवान का नाम जपो। दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू हैं, कर्म बनेगा। एक चीज़ तो मिल लगी, या तो भगवान मिल जाएगा या पैसा दे दे भगवान। वो कहते हैं माया मिली ना राम, कहते हैं नन्ना माया मिली ना राम, कैसे बिगड़े सवार काम। तो एक चीज़ तो दे दे भगवान, या तो पैसा इतना दे दे या अपना नाम की ताकत दे दे भगवान, एक चीज़ तो देगा भगवान। तो भाई काम मिले तो काम करो, नहीं मिलता तो भगवान का नाम जपो। दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू हैं, एक तो जरूर मिलेगा। बोले सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। देखो हम तो अपना कर्म करते हैं भाई। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, व्यापार मेरा कर्म है, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा, ग्राहकों का संतोष यही मेरा प्रसाद। बोलो सबसे दरबार की। मैं तो एक छोटा व्यापारी हूँ। हम तो एक छोटा सा रोल करते हैं। परमात्मा की किसी जन्म का कोई अंश बाकी है भक्ति को, अपना पूरा ले रहा है, हमने खुद ना पता अपने का। अगर भाई बुढ़ापे में जाके भगवान की कहानी कथा सुनानी पड़ेगी लोगों को, और उससे लोग संतुष्ट होंगे, सुकून मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनके काम भी होंगे। इस बात का मन अपन ना दे रहा। ये दूसरा आदमी का मेरा देख कर बता रहे, हमने अपना आपा को नहीं भेरा भाई, हमने अपने आप को नहीं भेरा, करने के बता। बोले सच्चे दरबार की। देखो ज्ञान अलग होता है, ज्ञान गुरुओं का दिया हुआ, देवताओं का दिया, वो चीज़ अलग होती है। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो कहने का भाव यह है कि कर्म करे हैं पहले के, है ना, उन्होंने अपने कर्म भी किए हैं। रविदास बाबा है ना, अपना जो देख लो, उसका समार के घर का जन्म है। जुत्ती चप्पल गाटता गाटता कितना पूरे देश में नाम होगा उसका, क्योंकि बात इतनी बढ़िया जाना था ज्ञान की। भगवान के दर्शन हो रहे रविदास बाबा, कबीरदास महाराज ने भगवान के दर्शन हो रहे, बात इतनी गजब की बता। मेरा सत साहेब, जो सत्य है वही साहिब है, वही भगवान है। सत्य साहेब है भाई, सच्चाई पर जो इंसान रहता है ना, एक दिन उसकी जीत होगी। सच्चाई के ऊपर जो इंसान रहता है, एक दिन उसकी जीत होगी। कहते हैं ना सत्य साहिब, परीक्षाएं तो जरूर आती हैं लेकिन सच्चाई मरती नहीं। एक दिन तो ऊपर आओ, जो नाटक करेगा उसका नाटक ऊपर आएगा, जो असलियत में करेगा उसकी असलियत भी एक दिन ऊपर आ जाएगी। सच्चाई कब तक छिपेगी, सच्चाई को कब तक छिपाओगे, एक दिन वो चीज़ ऊपर आएगी। तो कबीरदास महाराज ने भी एक नंबर का सोने जैसा ज्ञान दिया भाई, कि सत्य साहेब, सत्य ही साहेब है, साहेब ही भगवान है। ये बड़े आदमी को कहते हैं ना, जी मेरा काम कर दे, कहते हैं सत्य साहेब, सत्य ही साहेब है, साहेब ही भगवान है। ये परमात्मा, इन पाखंडों से तुम्हें बचाना। तो पाखंड में नहीं फंसना चाहिए आदमी को। जब तक आदमी को सही रास्ता नहीं मालूम हो जाए ना, जब तक जीव आत्मा भटकता रहे भाई, जब तक उसको चैन नहीं मिलता, वो बेचैन रहे बेचारा। खुद की ताकत चाहिए आदमी को, है ना। जो चीज़ मेरे पास है वो आपके पास भी है, जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ आपके पास भी है। जो साधु संतों के पास चीज़ होती है वो हमारे पास भी है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को जगाया है अपने अंदर से, अपनी सोई हुई चेतना को, शक्ति को, उस आत्मा को, उस चेतन शक्ति को जगाया है। तो जिसने भी जगाया है उसने अपने घट घर, मत्स्यनाथ महाराज वाली बात है, जिसने भी जगाया है उसने अपने घट घर मंदिर में पाया है। अपने शरीर के अंदर है वो चीज़, वो चीज़ आप अपने शरीर के अंदर है। ढूंढ सके तो ढूंढ लियो। बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय। ना कित आना र ना कित जाना, तीन देव देखो हरियाणा। ना कित आना ना कित जाना, तीन देव देखो हरियाणा, तीन देव देखो हरियाणा। यूट्यूब पर तीन देव हरियाणा देखो आप, आपका पेटा भर जाएगा एक दिन कि असली चीज़ के है, नकली के है। बोलो सच्चे दरबार की। तो पहले के महाराज है ना, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में बैठ के अपनी गरीबी में रह करके भी इतना उच्च कोटि का ज्ञान देंगे, चाड़ा पाट गया भाई। आज भी लोग इनका नाम ले हैं। रविदास बाबा है, कबीरदास बाबा है, ओह तुलसीदास महाराज है, गोरखनाथ बाबा है, मत्स्यनाथ है, हरिदास है, साईं बाबा है, खाटू श्याम, गोगा पीर मल। वो ये भाई ज़मीन में बैठ कर इतना ऊंचा ज्ञान देंगे, लोग आज इन्हें भी याद कर रहे हैं कि ये देवता अगर एक पल एक मिनट भी स्वप्न में दर्शन दे दे तो मेरा तो भाग्य है उदय हो जाए। आज भी लोग इनकी याद में बैठते हैं कि ये देवता है भगवान। आँखों की पलक जब है ना, कितना टाइम लगता है, अगर इतने टाइम भी तुम दर्शन दे दे मेरा तो भाग्य है उदय हो गया। बोलो सबसे दरबार की। तो आज का इतना आदेश था भाई।
सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। बोलो सत्य दरबार की जय। राम 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 राम। हरे राम। शनिदेव भगवान की जय हो।